हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिवा फार्मासिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसा मेडिसिन के बारे में जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई कुछ ऐसा मेडिसिन बता दो जिसके वजह से ये सारे डिजीज हमारा सही हो जाए। तो दोस्तों आज इसके ऊपर ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे पेरोक्स्टेटिन टेबलेट के बारे में। तो इसका यूज, डोज, साइड इफेक्ट्स सब कुछ बताएंगे। तो प्लीज ये वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही फ्री में मेडिसिन का रिव्यू और हेल्थ टिप्स एंड ट्रिक्स पाने के लिए अभी हमारे इस चैनल शिवा फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टैप कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो पेरोक्स्टेटिन है ये एक एंटी डिप्रेशन मेडिसिन है और यहाँ पर ये जो है एसएसआरआई क्लास को बिलोंग करता है। तो एसएसआरआई क्लास का मतलब है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर क्लास को ये बिलोंग करता है। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका मतलब कौन कौन से स्ट्रेंथ में ये मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे लो डोज होता है या फिर सबसे जो लो स्ट्रेंथ होता है इसका, ये होता है 7.5 mg, 12.5 mg, 25 mg, 37.5 mg, 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg के मतलब स्ट्रेंथ में ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। अभी बात करेंगे दोस्तों कुछ ब्रांड नेम क्या रह सकता है इसका। मतलब मार्केट में अगर आप जाओगे, जो पेरोक्स्टेटिन है ये तो जेनेरिक नाम है, हो सकता है कि आपको पेरोक्स्टेटिन नाम से ना मिले तो यहाँ पर कोई दूसरा ब्रांड के नाम से भी आपको मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, और एक चीज है, यहाँ पर अगर किसी टेबलेट में लिखा गया कि पेरोक्स्टेटिन हाइड्रोक्लोराइड तो भी ये सेम ही मेडिसिन है दोस्तों, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कुछ ब्रांड नेम का, तो जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है वो है परी टैबलेट, पेक्सेल टैबलेट, जेट टैबलेट, पेक्सेप टैबलेट, पेक्सेप सीआर टैबलेट, पेक्सेप सीआर 25 mg, पेक्सेप सीआर 12.5 mg, ठीक है, परी सीआर 12.5 mg। तो दोस्तों ये जो सीआर होता है ये क्यों होता है, ये सब हम डोज के सेक्शन में बात करेंगे, ठीक है। अभी बात करेंगे दोस्तों कि इसका यूज क्या है। तो दोस्तों ये जो पेरोक्स्टेटिन है ये जो सबसे जो पहला यूज होता है डिप्रेशन के मरीज को। अगर किसी को डिप्रेशन का कोई शिकार है तो इसको डॉक्टर पेरोक्स्टेटिन का टैबलेट देते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी को ओसीडी है यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, तो इसको भी कम करने के लिए डॉक्टर देते हैं दोस्तों पेरोक्स्टेटिन टैबलेट। लेकिन हाँ, अगर किसी को ऐसे नॉर्मल होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी का अगर ये डिजीज बन गया है तो ही ये मेडिसिन दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर किसी को एंजाइटी होता है, एंजाइटी मतलब घबराहट, चिंता अगर किसी को होता है तो भी दिया जाता है दोस्तों पेरोक्स्टेटिन टैबलेट। और इसके साथ साथ किसी को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस मतलब यहां पर देखो, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस का मतलब है कि मान लीजिए कि यहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ था पहले, ठीक है, किसी के साथ कुछ हादसा हो गया था पहले और वो हादसा अभी सही हो गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके दिमाग से ना वो हादसा नहीं जा रहा है, वो भूल नहीं पा रहा है और उसको डर लग रहा है कि भाई फ्यूचर में भी अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो ये जो है, ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, तो इसको भी ट्रीट करने के लिए पेरोक्स्टेटिन टैबलेट दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोनिक डिसऑर्डर, तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो लड़कियों को जब पहली बार पीरियड आना का टाइम हो जाता है लड़कियों का, और इसके साथ साथ जब वो बच्चे होते हैं और जब उसको पीरियड आना शुरू होता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है कि लड़कियों में घबराहट हो सकता है, लड़कियों में चिड़चिड़ापन रह सकता है और कुछ अलग सा कुछ महसूस कर सकते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए भी ये मेडिसिन दिया जाता है, लेकिन डॉक्टर के निगरानी में। और इसके साथ साथ दोस्तों हॉट फ्लैश ड्यू टू मेनोपॉज, दोस्तों हॉट फ्लैश ड्यू टू मेनोपॉज का मतलब है कि 40-45 अगर किसी महिला को हो गया तो उसका पीरियड आना बंद हो जाती है, तो उसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। लेकिन उसी टाइम क्या होता है कि जो महिलाओं के जो हाथ पैर में हॉट फ्लैश मतलब यहाँ पर गर्माहट महसूस होता है, लेकिन उसका बॉडी टेम्परेचर सेम रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन उनको मतलब खुद गर्माहट महसूस होता है अपने बॉडी में, और इसके साथ साथ उनको चिड़चिड़ापन आने लगता है, ठीक है, वो डिप्रेशन में रहते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसको भी ट्रीट करने के लिए दिया जाता है पेरोक्स्टेटिन टैबलेट। और जो सबसे ज्यादा अभी पॉपुलर हुआ है ये टैबलेट इसीलिए क्योंकि ये दिया जाता है दोस्तों प्री मैच्योर इजैकुलेशन में। प्री मैच्योर इजैकुलेशन मतलब शीघ्र पतन में इसको दिया जाता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर नाइट फॉल यानी कि स्वप्न दोष में भी ये मेडिसिन चलाया जाता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के निगरानी में चलाया जाता है, क्योंकि भाई ये एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है। अगर ये ऐसा कोई डिजीज है जिसके वजह से मतलब ये मेडिसिन काम करेगा, तभी अगर आप इसको दोगे तो ये काम करेगा, अदरवाइज ये इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत ही हैवी होता है। तो प्लीज इसको ऐसे बाहर से जाके खरीद के मत ले लेना, हमेशा डॉक्टर से पूछ के इसको लेना है। बहुत लोग यहाँ पर टेंशन में आ जाता है कि भाई हमें स्वप्न दोष होता है, हम क्या करें। दोस्तों अगर किसी को महीने में एक बार हो गया या फिर महीने में दो बार हो गया या फिर
कुछ हफ्ते में एक बार हो गया तो ये नॉर्मल होता है, कोई इसमें डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको अपना लाइफस्टाइल जरूर चेंज करना होगा, आपको गलत चीजें नहीं देखना है, आपको हमेशा अच्छे चीजों के साथ रहना है और धीरे धीरे ये सही हो जाएगा। अगर आप मास्टरबेशन, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, लगातार मास्टरबेशन करते रहते हैं लेकिन एक महीने के लिए छोड़ देते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है कि उनको स्वप्न दोष हो जाता है। तो सबसे तो गलत बात है दोस्तों, अगर कोई मास्टरबेट कर रहा है तो ये सबसे गलत बात है। देखिए, साइंस तो बहुत कुछ बोलेगा ही कि भाई मास्टरबेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन सबको पता है कि जो करने के बाद जैसे मरीज हमारे पास आते हैं दोस्तों, तो उनके साथ क्या क्या मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इसके लिए ये सब गलत चीज तो आपको मतलब ये आदत तो आपको छोड़ना ही होगा। लेकिन अगर फिर भी किसी को ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मतलब किसी को स्वप्न दोष का रेगुलर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ जब डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर को डिटेल में बताएगा, तभी डॉक्टर दूसरे मेडिसिन के साथ इसको देंगे। ऐसा नहीं कि ये मेडिसिन ही दे दिया और उसका सही हो गया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करता है, ये जो है शीघ्र पतन में और इसके साथ साथ नाइटफॉल में। लेकिन अगर आप इसका ओवरडोज करते हो या फिर डॉक्टर को ना पूछ के इसको ले लेते हो, तो आपको बहुत ही हैवी साइड इफेक्ट्स हो सकता है। इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको कि साइड इफेक्ट्स में अगर नॉर्मल साइड इफेक्ट्स का बोलेंगे तो यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा, इंसोम्निया होगा, हेडेक होगा, ठीक है। इंसोम्निया का मतलब है कि रात में नींद नहीं आएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ डिजीनेस हो सकता है, ड्राउजीनेस हो सकता है, मतलब आपको आलसिया मतलब ऐसा हो गया ना, बड़ी थका हुआ रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो खतरनाक साइड इफेक्ट्स होगा वो होगा इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसको हम स्तंभन दोष बोलते हैं, डिक्रीज इन लिबिडो, यानी कि लो लिबिडो हो जाएगा, सेक्स करने में मन नहीं करेगा, इंटरकोर्स करने का मन नहीं करेगा, ठीक है, और मजा भी नहीं आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डिलेड इजैकुलेशन, यानी कि देखो, एक तो होता है कि किसी का नेचुरल डिले होता है इजैकुलेशन में, वो सही बात है, या फिर कोई ऐसा वाइग्रा वगैरह टैबलेट लेता है इजैकुलेट लेट में करने के लिए, वो भी सही बात है। लेकिन अगर किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट्स के वजह से किसी का इजैकुलेशन में डिले होता है, तो ये बहुत ही खतरनाक बात है दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों जो और खतरनाक साइड इफेक्ट्स का, तो ब्लर विजन, यानी कि आपको धुंधला देखना शुरू हो जाएगा, इंपोर्टेंस हो जाएगा। इंपोर्टेंस मतलब नामर्द बन जाओगे, मतलब ऐसा होता है ना, बहुत लोगों को नपुंसक बन जाते हैं, तो इस तरह का भी कुछ टाइम के लिए हो या फिर बहुत देर टाइम के लिए आपको ये वाला भी जो रोग है उसको भी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि आपका जो खाने पीने का मन नहीं करेगा, भूख नहीं लगेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ एबनॉर्मल ड्रीम्स आएगा, अलग अलग मतलब बहुत ही बेकार का ऐसा सपना आने शुरू हो सकता है। और इसके साथ साथ दोस्तों सुइसाइडल थॉट्स भी आ सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट्स होता है अगर आप कोई भी ऐसे एंटी डिप्रेशन टाइप का मेडिसिन ले रहे हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर ये ले रहे हो तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के ही लेना चाहिए, ठीक है। अभी बात करेंगे डोज का। जैसे कि मैं पहले ही बता दें कि मैं SR CR इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो SR या CR जो ऐसा मिलता है, ये कंट्रोल रिलीज या फिर सस्टेन रिलीज नाम से आता है। इसका जो फुल फॉर्म का बात करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप इसको एक मेडिसिन ले लिए तो ये बहुत देर तक आपने मतलब काम करेगा। मतलब अगर आप कोई एक नॉर्मल सा टैबलेट खाते हो तो वो क्या होता है कि आपके बॉडी में डिजोल्व हो जाता है और आपका बॉडी को जो है इंस्टेंट रिलीफ देने में काम करता है। लेकिन जो CR SR ये जो टैबलेट होता है ना, तो वो क्या करता है, जब आप इसको लेते हो तो वो धीरे धीरे अपना काम करना शुरू करता है। मतलब इसका जो इफेक्ट है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा तो रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। तो इसीलिए ही डॉक्टर अगर किसी में SR CR ऐसा कुछ लिखा गया होता है ना, तो वो मेडिसिन को दिन में एक बार या फिर ज्यादा से ज्यादा दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। अभी बात करेंगे दोस्तों इसका डोज का, मतलब कैसे कैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर किसी को डिप्रेशन का कोई शिकार है तो इसको 12.5 mg का जो टैबलेट है दोस्तों दिन में एक बार दिया जाता है। और इसके साथ साथ हो सकता है कि डॉक्टर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको दिन में 2 बार भी देने की मतलब सलाह देते हैं, और ये हमेशा खाना खाने के बाद दिया जाता है। और ऐसा भी होता है दोस्तों, बहुत लोगों को जो स्वप्नदोष का जो प्रॉब्लम होता है तो उनको भी ऐसा ही दिया जाता है, दिन में एक बार रात को सोने से पहले, लेकिन ये खाना खाने के बाद दिया जाता है। और इसके साथ साथ दोस्तों यहां पर अगर हम बात करेंगे, अगर आप ये मेडिसिन को ले रहे हो तो उसके बाद आपको कोई हैवी मशीनरी में ऐसा कुछ काम नहीं करना होता है। इसीलिए ही डॉक्टर हमेशा बोलते हैं कि इसको सोने से पहले एक बार ले लो। लेकिन अगर आप इसको सुबह लेने के लिए, मतलब मान लीजिए कि दिन में 2 बार लेने की सलाह दिया है तो और आप ले रहे हो, तो अगर आप जो सुबह लोगे तो अचानक से उसको खाने के बाद जाके काम करने मत लग जाना, क्योंकि हो सकता है कि आपको नींद आना शुरू हो जाए, कुछ अलग सा साइड इफेक्ट्स हो सकता है। तो इसके लिए आपको बच के रहना है थोड़ा। और इसके साथ साथ दोस्तों
ये क्या होता है, ये एक सस्टेन रिलीज टैबलेट और इसके साथ साथ ये एक फिल्म कोटेड टैबलेट होता है। दोस्तों जो फिल्म कोटेड टैबलेट होते हैं उनको तोड़ना नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे तोड़ के खाते हैं, भाई तोड़ना नहीं होता है। अगर आप तोड़ के खाओगे तो आपको उसका इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो इसको ऐसे ही निगल लेना होता है, ठीक है। चबाना नहीं है, ना ही तोड़ना है। तो अभी बात करेंगे, अगर आप ये मेडिसिन ले रहे हो तो कौन कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो आपको नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों उसमें आता है वारफारिन क्लास का कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हो तो ये मेडिसिन लेने से बचना चाहिए, अपने डॉक्टर को बोलना चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पर फ्यूरसियामाइड, HIV मेडिसिन, और इसके साथ साथ एमिनोडायरोन, और यहाँ पर आप बात करेंगे दोस्तों लोराजेपाम या डायजेपाम क्लास का कोई मेडिसिन अगर आप ले रहे हो, या फिर फेनेटोइन क्लास का कोई आप मेडिसिन ले रहे हो, तो आपको यहाँ पर बचना चाहिए ये मेडिसिन लेने से और डॉक्टर को पूछना चाहिए। या इसके साथ साथ दोस्तों थियोफाइलिन, तो इस तरह का अगर कोई क्लास का अगर आप मेडिसिन ले रहे हो, और दूसरा क्लास का भी हो सकता है, मान लीजिए कि आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हो तो भी एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लो कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं पहले, और क्या मैं अभी इसको ले सकता हूं। तो अगर डॉक्टर बोलेंगे कि हाँ ले सकते हो तो आप ले सकते हो। तो यही था दोस्तों इस मेडिसिन के बारे में, बहुत रिक्वेस्ट आया था। तो बस उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लगाए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पूरे वीडियो वॉच के इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।